अ कंजम्पशन टैक्स मतलब सेल्स टैक्स बेसिकली जो है ना वो कंजम्पशन टैक्स है। अ कंजम्पशन टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज लेविड एट ईच स्टेज ऑफ सप्लाई चेन वेयर वैल्यू इज एडेड फ्रॉम इनिशियल प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ सेल। मतलब मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर से रिटेलर, हर स्टेज पे जैसे जैसे वैल्यू एडिशन हो रही है उस स्टेज पे टैक्स चार्ज किया जाएगा। इसको कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स अगर कोई पूछे क्या है तो इसकी बड़ी अच्छी डेफिनेशन है, ये नेट से मैंने ली है इंडस्ट्रीपीडिया से। इट्स ए कंजम्पशन टैक्स ऑन, ये गुड्स पे भी लग सकता है सर्विसेज पे भी लग सकता है। इट्स ए कंजम्पशन टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज लेविड, जो लगाया जाता है एट ईच स्टेज ऑफ सप्लाई चेन, सप्लाई चेन की हर स्टेज पे वेयर वैल्यू इज एडेड, जहां वैल्यू एडिशन हो रही होती है फ्रॉम इनिशियल प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है। इन पाकिस्तान वैट इज एप्लीकेबल विद सम डिस्टॉर्शन, वही बात जो मैंने की है। इट इज कॉल्ड सेल्स टैक्स ऑन गुड्स एंड स्टैंडर्ड रेट इज 18%। अब नया जो लॉ है उसमें ये 18% हो चुका है। आई थिंक जनवरी या फरवरी में 23 में या 22 में ये 18% हो गया था। ठीक है। अब 18 कोई सेल्स टैक्स का रेट पूछे तो 18% आपने बताना है। द अल्टीमेट बर्डन ऑफ वैट या सेल्स टैक्स इज ऑन एंड कंज्यूमर। ये बात आपने माइंड में रखनी है कि अल्टीमेट जो बर्डन आ रहा होता है वो सेल्स टैक्स का एंड कंज्यूमर पे आ रहा होता है, इसीलिए सेल्स टैक्स कोई अच्छी चीज नहीं समझी जाती। ठीक है। इट इज कलेक्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय रजिस्टर्ड, आरपी जहां पे भी बोलेंगे वो रजिस्टर्ड पर्सन होगा। इट इज कलेक्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन बट पेड बाय द एंड कंज्यूमर। मतलब आपने सेल्स टैक्स जाता आपकी जेब से है, आप जो भी अल्टीमेटली जो एंड कंज्यूमर है उसी पे आ रहा होता है सारा बर्डन सेल्स टैक्स का। लेकिन इसको जमा कभी मैन्युफैक्चरर करवा रहा होता है, कभी रिटेलर करवा रहा होता है, कभी होलसेलर करवा रहा होता है। मतलब जिम्मेदारी उनकी है ये काम करना, जिम्मेदारी उनको दी हुई है गवर्नमेंट ने, लेकिन जाता ये एंड कंज्यूमर की जेब से है। ठीक है। ये बात इसमें कॉन्सेप्ट याद रखना। समझ आ गई जी यहाँ तक? ये जी एक पिक्चर बनाई है। इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स का जरा एक्सप्लेन करना है आपको। सप्लाई चेन का, सप्लाई चेन का मेंबर, इसको मैं ऐसे करता हूँ। सप्लाई चेन का मेंबर जो है इंपोर्टर, फर्ज करें एक बंदे ने इंपोर्ट की चीजें, फिर वो मैन्युफैक्चरर को के पास आ गया। अच्छा, इंपोर्टर खुद भी मैन्युफैक्चरर हो सकता है कि वो वैल्यू एडिशन करके फिर वैल्यू एडिशन करके बेचे चीज, या नहीं भी हो सकता। मतलब जो बंदा एक चीज इंपोर्ट करता है और एज इट इज बेच देता है उसको कमर्शियल इंपोर्टर कहते हैं। ठीक है। ये देखें जुबेरिया ने क्या शुरू कर दिया, स्लाइड आपको पसंद नहीं, यही लगता है। इम्पोर्ट कमर्शियल इंपोर्टर उसको कहते हैं जो चीज एज इट इज लेता है, उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करता है और उसको बेच देता है, कमर्शियल इंपोर्टर। कमर्शियल इंपोर्टर मैंने अच्छा मैंने इंपोर्टर मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है कि इंपोर्टर चीज रॉ मटेरियल मंगवाए और उसमें फिर वैल्यू एडिशन करे और फिर उसको बेचे। ठीक है। तो हमने एक मिसाल बनाई है, इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर। इंपोर्टर इंपोर्ट करने वाला, इंपोर्टर को मैंने इसलिए डाला है क्योंकि इंपोर्ट स्टेज पे भी लगता है इनपुट टैक्स। मैन्युफैक्चरर जो चीज बनाता है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है किसी ऐसी फॉर्म में कि इट कैन बी पुट टू यूज डिफरेंटली या डिस्टिंक्टली। डिस्ट्रीब्यूटर वो होता है, मैन्युफैक्चरर जो चीज बना रहा है उसने हर इलाके में एक एक डिस्ट्रीब्यूटर रखा होता है, ज्यादा भी हो सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर आगे होलसेलर को देता है, होलसेलर आगे रिटेलर को देता है। अब इस चेन को कैसे लेके चलना है, ये देखें। बड़ी सिंपल सी मिसाल मैंने बनाई है। ये परचेज प्राइस है, एक चीज फर्ज करें उसने इंपोर्टर ने 10,000 की वो चीज मंगवाई है। ठीक है। 10,000 की उसने चीज परचेज की, आगे उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया 1,000 रुपया। ठीक है। उसकी टोटल वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो गई, 11,000। 11,000 उसकी सेल प्राइस हो गई। ये सी क्या है, इन दोनों का सम है, 10 + 1 11। अब 11,000 जब उसने एक चीज की, आप देखें 10,000 रुपये टैक्स निकाले, 18%, 1,800 जो। अच्छा, इंपोर्टर को जो टैक्स लगता है ना, जो जो वो इंपोर्ट करता है उस पर भी एक टैक्स लगता है जिसको इनपुट टैक्स कहते हैं। मतलब ये 10,000 जो है
ये 10,000 जो है, इस पे 18%, ये इसने 1800 रुपया इनपुट टैक्स पे किया। ये ए पे हमने 18% लगा दिया, ये 1800 इसने इनपुट टैक्स पे किया। और आउटपुट टैक्स क्या होगा? इनपुट टैक्स वो है जो परचेज के टाइम आप अदा करते हैं या इंपोर्ट करते वक्त आप अदा करते हैं, और आउटपुट टैक्स वो है जो आप जब सप्लाई करते हैं तब अदा करते हैं, तब चार्ज करते हैं। ठीक है, अदा नहीं करते, चार्ज करते हैं। अब आउटपुट टैक्स देखें, सप्लाई उसने कितने की थी? 11,000 की। तो 11,000 पे 18% निकालें। आपने बस कैलकुलेटर भी रखे मोबाइल का कोई से, 11,000 पे जब 18% लगाएंगे तो 1980 आ जाएगा, 1980। ये 1800 का इनपुट टैक्स है, ये 1980 का आउटपुट टैक्स है। उसने गवर्नमेंट को अदा क्या करना है? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, सेल्स टैक्स पेबल टू एफबीआर, एसटी सेल्स टैक्स इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स ओ माइनस आई इनपुट टैक्स। हमेशा वो चीज गवर्नमेंट को पेबल होती है, सेल्स नेट सेल्स टैक्स पेबल इज ऑलवेज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ठीक है, और आउटपुट टैक्स वो जो सप्लाई के टाइम पे आप चार्ज कर रहे हैं, इनपुट टैक्स जो आपने पीछे पे कर दिया है परचेज करते हुए। तो यहाँ आउटपुट टैक्स 1980 माइनस इनपुट टैक्स 1800, कितना आ गया? 180। अब ये 180 से जमा करवाना है गवर्नमेंट को। ठीक है, टोटल इनवॉइस वैल्यू फॉर नेक्स्ट स्टेज, ये इररेलेवेंट है, कैलकुलेशन से इसका ताल्लुक नहीं है। ये बस मतलब ये मैंने, ये इनवॉइस की वैल्यू है जो मैन्युफैक्चरर को वो इनवॉइस बना के देगा ना। मैन्युफैक्चरर को इनवॉइस किस चीज की बना के देगा? इनवॉइस आप कोई चीज लें, कोई शर्ट लें यूनिवर्स की, डाइनर की, तो आपकी उसमें इनवॉइस वैल्यू में क्या लिखा होगा? प्राइस लिखी होगी कि सेल प्राइस 3,000, और प्लस उसमें सेल्स टैक्स लिखा होगा। ठीक है, वो सेल्स टैक्स जो वो चार्ज कर रहे होते हैं वो आउटपुट टैक्स होता है। 3,000 की शर्ट, 480 फर्ज करें इसका सेल्स टैक्स है, और 3480 इनवॉइस की वैल्यू क्या होगी? 3480। तो ये इनवॉइस प्राइस मैंने लिखी है वहां पे, इसका कैलकुलेशन में नहीं है। बस ये 11,000 प्लस 1980, 12,980, ये उसका वो जो है ना वैसे ही इनवॉइस की वैल्यू है। इसका कैलकुलेशन से लेना देना नहीं है। यहाँ तक समझ आ गया? बोलते जाए जी, ताकि मैं आगे चलता जाऊँ। जी सर, समझ आ गया। क्लियर सर, चलो, ओके। ओके। समझ अच्छा, आ अब गया। अगली स्टेज पे आ गया जी। अब वो इंपोर्टर फर्ज करें आगे मैन्युफैक्चरर को देता है। वो मैन्युफैक्चरर के लिए इस, इसने कितने की दी थी चीज? 11,000 की दी थी। ये उसकी परचेज प्राइस आ गई 11,000। ठीक है, और इस 11,000 पे इसको इनपुट टैक्स कितना चार्ज हुआ? अब ये मैन्युफैक्चरर के लिए वो जो पीछे वाला आउटपुट टैक्स था ना 1980, वो इसके लिए इनपुट टैक्स होगा मैन्युफैक्चरर के लिए। 11,000 पे ये 1980 इनपुट टैक्स होगा। ये यहाँ से उठा के यहाँ आ गया। इसको वैसे भी 18% कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा, और वैसे भी हम क्योंकि एक सीक्वेंस में चेन में चल रहे हैं, तो ये 1980 उठ के यहाँ पे आ गया। तो 11,000 पे इसने 1980 ये टैक्स पे करके आया है। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरर अपनी स्टेज कुछ प्रॉफिट मार्जिन ऐड करता है। मैन्युफैक्चरर स्टेज पे वैल्यू एडिशन ज्यादा होती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने अपने एक्सपेंसेस भी ऐड करने होते हैं, अपने ज्यादा वो वैल्यू ऐड कर रहा होता है, रॉ मटेरियल को एक तरह से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहा होता है। तो 4,000 की वैल्यू एडिशन आ गई, 4,000 की वैल्यू एडिशन आ गई। तो कितना हो गया जी वैल्यू सप्लाई? वैल्यू सप्लाई का कॉन्सेप्ट देखें, वैल्यू सप्लाई और सेल प्राइस की 15,000 होगी। 15,000 पे 18% कैलकुलेट करें, 15,000 पे 18% कैलकुलेट करेंगे तो ये 2700 आएगा। यानी इसका मैन्युफैक्चरर का इनपुट टैक्स 1980 है और आउटपुट टैक्स 2700 है। और उसने पे कितना करना है? आउटपुट माइनस इनपुट, 2700 माइनस 1980, 720, ये इसने जमा करवाना है। ठीक है, और इनवॉइस प्राइस इसके लिए 1700, तो 17,700। ये कैसे बनी? वैल्यू सप्लाई प्लस आउटपुट टैक्स। ये मैन्युफैक्चरर वाला भी हमारा हो गया। ठीक है जी। अच्छा जी, ये मैन्युफैक्चरर वाला भी हो गया हमारा चेन। अब आगे इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटर आता है। डिस्ट्रीब्यूटर ने 15,000 की ये चीज खरीदी, उस पे इसने कितना टैक्स पे किया था इनपुट? इस डिस्ट्रीब्यूटर का इनपुट कौन सा होगा? ये वाला 2700। जो मैन्युफैक्चरर का आउटपुट था 2700, वो इस डिस्ट्रीब्यूटर का 2700 इनपुट हो गया। 15,000 पे वैसे भी 18% कैलकुलेट करेंगे तो ये इनपुट ये होगा 2700। अब उसने अंदर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज पे ना, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है,
और एक इलाके का एक ही डिस्ट्रीब्यूटर होता है, तो उनका मार्जिन थोड़ा सा कम होता है नॉर्मली, ठीक है, वो वॉल्यूम पे खेल रहे होते हैं। तो 500 रुपया हमने उसमें वैल्यू 500 रुपया उसने अपना मार्जिन ऐड किया, प्रॉफिट मार्जिन। सेल प्राइस क्या होगी 15,500। अब 15,500 पे जो वो टैक्स चार्ज करेगा 18% के हिसाब से, वो 2790 बनेगा। और सेल टैक्स पेबल होगा आउटपुट 2790 माइनस इनपुट 2790 रुपये उसने गवर्नमेंट को जमा करवाने हैं। डिस्ट्रीब्यूटर भी क्लियर हो गया। अगला आ जाए जी, डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे किसी होलसेलर को दिया। होलसेलर के लिए परचेज प्राइस ये थी 15,500। उसने 1000 रुपये अपना मार्जिन ऐड किया, 16,500 हो गया। इनपुट उसका 2790 था, आउटपुट उसका 2970 है, जो 16,500 पे हमने निकाला है। नेट पेबल 180। ठीक है, फर्दर आगे आ जाए, रिटेलर पे आ जाए। रिटेलर के लिए परचेज प्राइस है 16,500, ये वाली 16,500। इस पे इनपुट उसने पे किया हुआ है 2970, 2970 पे किया हुआ है। ठीक है, 1500 से अपना मार्जिन ऐड किया, 18,000 प्राइस हो गई। 18,000 पे जब टैक्स निकालेंगे 18%, 3240 हो गया। नेट सेल्स टैक्स पेबल कितना आएगा 3240 माइनस 2970, 270 रुपये। ठीक है, अब ये एक सारी चेन में इस तरह से इसको क्यों, अब सारा कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे कि इसको वैल्यू एडिशन टैक्स क्यों कहते हैं। जिस जिस स्टेज पे वैल्यू ऐड होती जा रही है उस स्टेज पे टैक्स चार्ज किया जा रहा है और कलेक्ट किया जा रहा है। हर बंदा वैल्यू एडिशन के स्टेज पे आउटपुट टैक्स चार्ज कर रहा है, उसमें से अपना इनपुट एडजस्ट कर रहा है और बाकी गवर्नमेंट को जमा करवा रहा है। ठीक है जी, अब देखें Sir, I उस have a question. जस्ट 1 मिनट, Okay. आई टेक ऑल योर क्वेश्चन। अब एक चीज देखें कि इस प्रोडक्ट की अब अल्टीमेटली कितनी प्राइस। मिसबा आपकी हमें आवाज नहीं आ रही। पता नहीं बाकी जी को आ रही है। बात का जैसे होता है कि कोई बोल रहा होता है तो वो बस आवाज ही नहीं आ रही होती। ना ना वो बात का ऐसे होता है, सिंह बहुत। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा मिसबा भी सवाल है तो आप 1 मिनट होल्ड करें, मैं पूछ लेता हूँ आपका सवाल। अब इस चीज की फाइनल प्राइस देखें 18,000 आ गई इस प्रोडक्ट की। जो भी ये चीज थी इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरते हुए 18,000 प्राइस आ गई। अब सब लोग जरा 18,000 पे 18% लें, कितना आता है? 18,000 पे 18% लें तो 3240 आता है। ठीक है, 3240 आता है। और ये 3240 एंड पे कौन पे करेगा? ये रिटेलर जब एंड कंज्यूमर को देगा ना, तो वो ये पे करेगा 3240। वो ये 3200 मतलब इस प्रोडक्ट की फाइनल प्राइस 18,000 बनी और 3240 इस पर टैक्स आ गया। तो एंड पे जो है वो कंज्यूमर की जेब से निकलेगा। आप अगर वो चीज लेने जा रहे हैं तो आप वो टैक्स अदा करेंगे। ठीक है, तो ये एंड कंज्यूमर को इस तरह से ये पासिंग द पासिंग द बक क्या कहते हैं, बकेट या बक जो भी है, तो ये पास करते जा रहे हैं और एंड पे एंड कंज्यूमर की जेब से ये निकलना है। और लेकिन आप अगर इस चीज को देखें कि शुरू में इंपोर्टर ने कितना टैक्स पे किया, इनपुट 1800, 1800 पे किया। 1800 के बाद 180, 1800 ये कस्टम अथॉरिटीज को चला गया था ना, ये कस्टम अथॉरिटीज को 1800 चला गया था। उसके बाद उसने 180 जमा करवाया, मैन्युफैक्चरर ने 720 जमा करवाया, 90 जमा करवाया डिस्ट्रीब्यूटर ने, होलसेलर ने 180, रिटेलर ने 270। इन सब को टोटल करें तो 3240 बनता है। ठीक है, मतलब ये 3240 जो एंड कंज्यूमर की जेब से निकलना था और गवर्नमेंट के पास जाना था, ये मुख्तलिफ टुकड़ों में डिवाइड होके मुख्तलिफ लोगों ने जमा करवाया। हर स्टेज पे जिसने जितनी वैल्यू एडिशन की उतना चार्ज किया, उसमें से अपना इनपुट एडजस्ट किया और बाकी गवर्नमेंट को जमा करवा दिया। तो अल्टीमेटली उस प्रोडक्ट की फाइनल प्राइस पे 18% टैक्स ही गवर्नमेंट के पास आया। लेकिन वो क्योंकि मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजर के आया है, तो वो थोड़ा थोड़ा हर बंदे ने जमा करवाया। ये जी इसका मेन कॉन्सेप्ट है। अब
आपके